जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में राम जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी के सानिध्य में ये शरीर लगभग 6 साल वर्ष के ऊपर चल रहा बा। यहाँ से जौन ज्ञान प्राप्त हुआ वो धरती पर कहीं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के यहाँ घुमा, अलगड़ानंद जी के यहाँ आश्रम में वहाँ देखा, देवराहवा बाबा के यहाँ देखा। ये व्यवस्था धरती पर कहीं मिला नहीं। गुरु जी से निवेदन बा कि कैसे आप व्यवस्था प्राप्त किए। हरिओ हरिओ हरिओ। बाबू राम जियावन सिंह जी बहुत ही संक्षेप में तो यह अवस्था श्री शिव जी की कृपा से प्राप्त हुई है। प्रत्येक मनुष्य अपना सबसे बड़ा मित्र और सबसे ज्यादा खूंखार शत्रु दोनों होता है। आप अपने शरीर की जो रचना है, इस रचना को भगवान के भाव को पाने में लगाते हैं या माया के प्रपंच में, इसका निर्णय आप ले सकते हैं। अब जहां तक आपकी जिज्ञासा है, तो वहां पर जान ले कि प्रभु श्री शिव जी की कृपा से यह भाव अनुभव में आया कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यानी विभु भाव से वेद ही जिसका स्वरूप है, यानी वेद में जो मार्गदर्शन है वह मार्गदर्शन शिव जी का एक रूप है। और दिखाई तो इन नेत्रों से नहीं दे रहे हैं शिव जी, अलौकिक रूप से, अनुमंता रूप से धरती के 8 अरब जनता के अंतःकरण में निवास कर रहे हैं। श्री शिव जी से अलग किसी स्वरूप का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो इस भी रूप का अस्तित्व नहीं रहा और संपूर्ण श्वास श्री शिव जी के चरणों में समर्पित हो गया। आप धन्य है बाबू राम जियावन सिंह जी, जो कि जन परम कल्याण के लिए ऐसी जिज्ञासा प्रकट किए हैं। जय श्री राम। अरे बाबू देवराज सिंह जी, सीधा सीधा जान लें कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और
श्री शिव जी ही इसके स्वामी हैं। यह धारणा जो भी मनुष्य अपने अंतःकरण में रखना चाहता हो, प्रत्येक श्वास में, कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और शिव जी इसके स्वामी हैं, मैं अलग से कुछ हूं नहीं। तो बाबू राम जियावन सिंह भैया, जी गुरु, इसमें 3 स्पीड ब्रेकर आते हैं। जी गुरु, में 3 स्पीड ब्रेकर आते हैं। थोड़ा वह 3 स्पीड ब्रेकर क्या है? स्वार्थ, मोह और आसक्ति। यह जो जितने भी रूप जगत में दिखाई दे रहे हैं, वो सभी के सभी मात्र इंद्री के जाल है। और आपका यह जो मित्र है, इनके लिए स्वर्ग सूखी हड्डी के बराबर हो चुका है, क्योंकि स्वर्ग के राजा इंद्र भी मलिनता का त्याग करने में समर्थ नहीं है। तो कुटिल हृदय वाला, यानी कुटिल धारणा रखने वाला कोई भी मनुष्य अनादि तत्व परमात्मा श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री शिव जी या स्वयं आपकी आत्मा, कहने को तो 4 हैं, लेकिन ये वास्तव में एक ही है, जो अलिप्त है, जो अकर्ता है। आप समझ सकते हैं, आत्मा कभी कार्य करता हुआ नहीं दिखाई देता। कभी आत्मा किसी को एक गिलास पानी लेकर के देने नहीं आता सामने। तो आत्मा अकर्ता है। जो कर्म हो रहा है वो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, और आत्मा वह अभोक्ता है। जो कुछ भी आप सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो आपका मन कर रहा है। आत्मा को कभी सुख दुख होता ही नहीं। आत्मा का तो स्वरूप ही परमानंद का स्वरूप है। तो यह 3 स्पीड ब्रेकर क्या है? यह भाई भरत जी की बाणी है, जो कि कभी भी किसी युग में, किसी कल्प में कोई काट नहीं सकता। वह प्रभु के कृपा से अनुभव में आया कि स्वामी धर्मु अस्वार्थ ही विरोधु, मोह अंधा प्रेमहीन प्रबोधु, मोह अंधा। सब वो करते हैं ना, राग लगा के गाते हैं तो कहते हैं ये करने से कुछ होने वाला नहीं है। सीधा सीधा है कि यदि आपके मन यानी सोच, कर्म और वाणी, इन तीनों से जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उसमें यदि आप फलासक्त हैं तो आप अल्पज्ञ हैं। यानी अब जैसे आपका यह मित्र है, तो इस शरीर के द्वारा इस जगत में जो भी सेवा हुआ, अब किसी से इनको मान्यता ही नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। तो
तो वह 3 स्पीड ब्रेकर यह है: स्वार्थ नंबर 1, दूसरा मोह, और तीसरा इस स्वरूप को अपना मित्र समझ लेना, यानी आसक्ति। तो स्वार्थ, मोह और आसक्ति, इसको प्लेन कर दिया गया। अब यह स्पीड ब्रेकर आपके इस मित्र के अंतःकरण में रहा ही नहीं, क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहीं विरोध होता है, और जहाँ मोह रहेगा वहाँ पर जीव की बुद्धि अंधी रहेगी, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा आचरण करना चाहिए। और जहाँ आसक्ति रहेगी वहाँ सामने वाले के हृदय में शिव पार्वती जी ही विराजमान है, इसका अनुभव वह नहीं कर सकता। तो इन तीनों का स्थान समाप्त हो गया। अब जगत में जितने भी नर नारी हैं वो सभी भगवान श्री शिव जी के ही सगुण साकार स्वरूप हैं। यह भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में प्रत्यक्ष से बढ़कर समाहित हो चुका है। प्रत्यक्ष से बढ़कर, जैसे आपको क्या नाम है आपके ससुर जी का? प्रणाली सिंह जी। कभी भूले? कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार श्री शिव जी और मैया पार्वती जी सबके अंतःकरण में है, ये कभी भूलने वाले नहीं है। और जहाँ तक आपकी जिज्ञासा है या परम कल्याण हेतु भाव है कि यह भाव जनता तक कैसे पहुँचे, कैसे लोग अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करें, तो उस पर एक अलग से बाबू देवराज सिंह जी वीडियो बना करके जोड़ दिया जाएगा। अभी के लिए और कोई जिज्ञासा है? जिज्ञासा यह है गुरु जी कि आपके सानिध्य जब से मिल गया जी, और तब से कुछ पावे तो रही नहीं गा। भरद्वाज मुनि के शंका भले हो गुरु जी, बाकी यहाँ कोनो शंका भ्रम नहीं रहेगा। ठीक है, जय श्री राम। तो मित्र, यदि आपके बुद्धि में शोक, मन में शोक, मोह, शंका और भ्रम, यह 4 तत्व भ्रमण कर रहे हैं, तो आप सद्गुरु को प्राप्त नहीं है। क्योंकि सद्गुरु जिसको मिल ही जाएंगे उसके अंतःकरण में शोक, मोह, शंका और भ्रम, इन चारों का एक श्वास में भी स्थान नहीं होगा। और ये है बाबू राम जियावन सिंह जी, जिनको भगवान राम का ही अंग समझ करके सब आचरण हुआ, और इनके बुद्धि में शोक, मोह, शंका और भ्रम, इन चारों का एक भी कण नहीं रहा। 6 वर्ष के ऊपर हो गया। अगर आपके बुद्धि में इस भूमि पर जो बाबू राम आधार सिंह जी का यह जमीन रहा है, इस भूमि पर 6 वर्ष से ऊपर हो गया। आज 14
अप्रैल है, जी 14 अप्रैल 2023 है, 11 फरवरी 2017 से यह शरीर इस भूमि पर पड़ा हुआ है। बाबूराम जियावन सिंह जी के सर पे अगर एक धूल के कण के बराबर भार हो तब यह शरीर यहाँ नहीं रुक पाता, क्योंकि जो अब इस शरीर में प्राण है वह मात्र श्री शिव जी का सेवकाई के लिए है। जहाँ तक व्यवहार का संबंध जगत में रहा, अब उसमें कुछ शेष रहा ही नहीं। एक वीडियो इसके बाद जोड़ करके डाल दिया जाएगा। बस इतना जान ले अभी के लिए कि साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों का एक श्वास में स्थान नहीं रहा। जीभ, नाक, आँख, कान और त्वचा, इस माध्यम से जो भी सुख की अनुभूति रही वह मात्र भ्रम रहा। अब आपका यह मित्र गेहूं का एक दाना भी इस ब्रह्मांड में किसी से याचना नहीं कर सकता कि एक दाना दे दीजिए, खा लूं, नहीं तो प्राण निकल जाएगा। बाकी सभी को श्री शिव जी की भक्ति प्राप्त हो और मनुष्य जन्म का परम लाभ, यू में क्रॉस द ओशन ऑफ म्यूटेशन, यानी भवसागर आप पार हो जाएं, यह भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में प्रत्येक श्वास में उपलब्ध है। आपका यह मित्र इस जगत में कभी किसी से रोष नहीं कर सकता। हाँ, जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरई। हाँ, अगर भक्तों के साथ किसी ने वेश्यावृत्ति डालने का प्रयास किया है, अपना थोपड़ा फोटो पूजा कराने का प्रयास किया है, तो वहाँ पर रोष नहीं, वहाँ पर करोड़ों काल से बढ़ करके यह ब्राह्मण पुत्र चरित्र करेगा। क्योंकि भक्तों का अपराध करने पर स्वतः अनादि तत्व परमात्मा श्री राम जी भी प्रचंड अग्नि प्रकट करते हैं। फिर जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मित्र, वाणी को अभी के लिए विराम देते हैं। बस इतना है कि यह कहा भी नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि यह कलयुग आपके इस मित्र से युद्ध कर रहा है, वो भी व्यर्थ का, क्योंकि कलयुग एक समय चक्र की अवस्था है। यह सर्वशक्तिमान नहीं है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, और इसने जो है सेना छोड़ रखा है। तो कोई बात नहीं, ये प्रभु का विधान है, इसमें युग का भी इसका तो यही धर्म ही है। जब तक आप इस अपने शरीर को अपना स्वरूप समझेंगे राम जी भैया, तब तक इंद्र के 4 माया का ही अनुभव करेंगे। क्या क्या है? भय, भ्रम, प्रीति और उच्चाटन। और प्रीति और उच्चाटन, यानी भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन, इन चारों से मन आपका मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए
मात्र एक सिद्धांत मानव समाज के लिए कि यह शरीर है साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मिलते हैं, इसके आगे एक वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में दास देवराज सिंह का प्रणाम स्वीकार। गुरु जी, आपके भाव, आचरण और वाणी से यहाँ पर हर श्वास में शांति में प्रदान हो रहा है। गुरु जी, जगह जगह से सब लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि आपके परिवार, मित्र और सभी लोग पूछते हैं कि गुरु जी का हाल चाल क्या है। गुरु जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके अवस्था का खुद ही अनुभव प्रदान करें। जय श्री राम। प्रिय मित्र, आपको श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए, इसी भाव के साथ आपका यह मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे कुछ बल्कि सब कुछ पूरा जो आध्यात्मिक जीवन में शोध हुआ वह आपके सामने प्रकट कर दे रहा है। और आप हैं तो शिव पार्वती जी की मूर्ति ही। इसमें एक श्वास में भी आपके इस मित्र के अंतःकरण में संदेह नाम की वस्तु नहीं है। मित्र, भगवान के भाव का अनुभव करना हो या कुछ भी अनुभव करना हो, उसमें अनुभव एक कॉमन व्यवस्था है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 वस्तुएं प्रकृति में हैं। कान से शब्द सुनाई देते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है, नेत्र से रूप दिखाई देता है, नासिका से गंध का अनुभव होता है और जिह्वा से स्वाद का अनुभव होता है। आप अपने मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास के रास्ते आप सीधे अनुभव कर ले कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के पद तक, स्वर्ग में, धरती पर, 3 लोक 14 भुवन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 का ऐसा कोई विषय भोग है ही नहीं जो आपको परमानंद का अनुभव करा दे। वास्तव में भोग विलास की जितनी वस्तुएं हैं वे सभी मात्र दुख के कारण है। यदि आप विश्वास के रास्ते इस भाव को सीधे रख ले रहे हैं तब तो अति उत्तम।
लेकिन जगत में कहीं विश्वास तो है नहीं। आपके इस मित्र के पास इतना विश्वास है कि संपूर्ण जगत भी ले ले तब भी एक कण के बराबर विश्वास यहाँ कम नहीं होगा। कहेंगे कैसे, ये है क्या? तो मित्र, जैसे यह सब वाणी प्रकट हो रही है, तो यह वाणी प्रकट करने में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके इस मित्र का प्रेम श्री शिव जी स्वीकार कर लिए, तो निरीहम की अवस्था मिल गई। माने जब आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि जगत में कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परमानंद प्राप्त करा दे, हाँ, भक्ति का भाव एकमात्र है और भक्ति का अकाल पड़ा हुआ है धरती पर। कोई बात नहीं, ये प्रभु का विधान है। इसको, यह जो भक्ति है, यह भक्ति ही भगवान का अनुभव कराती है और माया मार डालती है। आप किसी रूप में लगाव रखेंगे तो वह आपके प्राणांत तक आपसे स्वार्थ का संबंध नहीं छोड़ सकता, वो आपको मार के ही छोड़ेगा और अंत में कहेगा कि क्या बनाए, कुछ तो नहीं किए। खैर, आप सीधे पहले यह जान लें कि यह वाणी आप ही के लिए प्रकट हो रही है, इतना सहयोग करिएगा। अब यह जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की वस्तुएं सृष्टि में उपलब्ध हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका कार्य क्या है और इनका क्या मूल उद्देश्य है। तो मित्र, जब परमात्मा एक ही है तो देखें, जीव अनेक एक श्री कंता, यानी आपके शरीर में जो चेतना है वह चेतना परमात्मा के ही आधार से आपको प्राप्त है और आप आत्मा राम न रहे तो राम नाम सत्य है, फिर कहाँ कोई उस शरीर को नहीं पूछता। जीव बिनु देह है, बिना जीव के इस शरीर का कोई महत्व नहीं। अजीव बिनु देह नदी बिनु वारी, कोई नदी है उसमें पानी नहीं है तो उसको कोई मान्यता नहीं देता। तैसा ही नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसा ही नाथ। यह आदिशक्ति सीता जी प्रभु श्री राम जी के वन गमन के समय याचना करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा सिर्फ प्राण ही आपके साथ जाएगा कि यह शरीर भी। तो प्रभु कहे कि ठीक है, नहीं मानेगी तो चलिए, भोगेंगी और भोगाएंगी। तो श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन ही विपत्ति का दरवाजा है। यह एक शोध निष्कर्ष है। श्री राम जी की आज्ञा है,
सभी मनुष्यों को, 8 अरब मनुष्यों को यह धरती पर अवसर है। हर कोई अपने पिता का आज्ञाकारी बन सकता है। विशेष शोध से निष्कर्ष निकला कि किसी पत्नी का पति के प्रतिकूल सोचने का अधिकार है ही नहीं। आपका यह मित्र अधिकार, उपदेश और आज्ञा इन तीनों के सीमा के बाहर है। आपको अच्छी लगे तो देखिए, आप पिता का पुत्र बन जाइए और आपको तुरंत मनुष्य जन्म के चारों लाभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तुरंत के तुरंत आपके गदोली पे रख दिए जाएंगे। यह भगवान श्री राम जी की वाणी है और अपना निजी अनुभव है, क्योंकि आपके इस मित्र को अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों में से किसी एक की एक श्वास में भी आवश्यकता नहीं रही कि चारी। आप श्री राम जी को विश्वास करते हैं, जो कि आपकी आत्मा है, तो चारी पदार्थ और करतलता के अजे पितु मातु अप्राण समझा के, यानी जिसके लिए माता पिता अपने प्राण के बराबर सम्मानीय हो जाए, यानी माता पिता की सेवा में प्राण भी चला जाए, तब भी आप एक श्वास में विचलित मत होइए। आज्ञा पालन के द्वारा, अब पहले जान लीजिए कि यह पिता का पुत्र बनना क्या है। तो अपने बाएं हाथ से पूछ लीजिए, क्या आप जो भी इसे संकेत देते हैं उसको करने में यह कभी मना करता है कि मैं ही कब तक सेवा करूंगा? दाहिने से बोलो कि एक हफ्ता यह भी जो है पिछवाड़ा धोए, ऐसा नहीं है। तो चूंकि आप यहीं पर विज्ञान कर लीजिए कि पिता के डीएनए से ही माता के गर्भ में आपका शरीर बना है, आप अलग से कुछ है नहीं। तो फिर भी बुद्धि में चल रहा है कि मैं हूं, इसका क्या कारण है? तो यह मैं अहंकार है। यानी आप सीधे जान ले कि जहां तक मैं और हूं की सीमा है वह अहंकार है। आप अपने इस मनुष्य के शरीर से इस अहंकार का विनाश करके अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा श्री राम जी में परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और यह जो आत्मा राम है ये अलिप्त है। हर पुत्र धरती का यदि अपने पिता की सेवा श्री शिव जी की सेवा समझकर करे तो कौन रोक सकता है? तो आप अब जब यह जड़ है, पांचों तत्व यानी पीरियाडिक टेबल में जो 118 के आसपास एलिमेंट्स की रचना है, इसमें चेतना नाम की वस्तु नहीं है। आपका यह मित्र यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहते हुए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी 48,804 जीन्स का विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। तो यह शोध से प्रकट हुआ है। आप इसको जान लें कि आप अपने शरीर का उपयोग साधना में तभी कर सकते हैं जब
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 की जितनी वस्तुएं जगत में अनुभव में आ रही हैं या जितनी आपके कल्पना में हैं, उनमें सुख, शांति और चेतना, इन तीनों का भूल के कल्पना नहीं करिएगा, तब आप अपने वास्तविक शिव स्वरूप का अनुभव करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जब अधिकार, आज्ञा और उपदेश तीनों के बाहर है, तो फिर यह बाणी क्यों प्रकट हो रही है? तो यह श्री शिव जी की कृपा है। यह बाणी आपके लिए कल्याणकारी है और आप अपने मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। आप हैं तो परमात्मा की मूर्ति, लेकिन आपको लगता है कि मैं यह शरीर ही हूं। शरीर को सर्वस्व की भांति मान लेना यह अज्ञान है, क्योंकि जो जड़ है उसका स्वरूप कैसा? तो जब आज्ञा, अधिकार और उपदेश के बाहर यह बुद्धि आ गई, तब यह दर्पण की तरह बिल्कुल साफ आप अपने मन रूपी दर्पण को देख सकते हैं, क्योंकि इनको भोग विलास से स्वप्न में भी संबंध नहीं रहा। तो अब इसी जड़ तत्व में एक उदाहरण जरूर आप लोग अपने जीवन में करिएगा। एक स्लाइड ले लीजिएगा। ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए स्लाइड का उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक टार्च बाबू राम जी अवर सिंह दिए थे, उसका आगे वाला शीशा टूट गया। तो उस शीशे का उदाहरण ले करके आपको हल्का सा मार्गदर्शन पहुंच रहा है। इसको आप लोग स्लाइड ले करके करिएगा। अब यह देख ले, यह वह कांच है जिस पर मिट्टी लगा हुआ है। ये मिट्टी है और आप हैं तो अनादि तत्व परमात्मा श्री शिव जी ही। फिर भी जैसे यहाँ से बाणी स्पष्ट हो रही है, वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर यह ड्रॉप दिख रहा है। तो आप समझिएगा कि आप यही शुद्ध आत्मा है। और देखिए यहाँ से आर पार दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये मिट्टी पे पड़ा तो इसको धूल लपेट लिया। वैसे ही जब आप धरती पर पैदा हुए, अब इसमें जितना धूल लपेटा हुआ है, इसको आप चिमटी से या ब्लेड से निकाल कर गिनिएगा कि कितना जड़ तत्व में आप पैदा होते ही लिप्त हो गए। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट ज्ञान है कि भूमि परत भा ढाबर पानी, अजिमी जी वही माया लपटानी। यानी जैसे वह बूंद, बारिश का बूंद जब गिरता है तो वह मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार से आप अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप को भूलकर इस माया जगत में लिप्त हो गए हैं। और आप अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना चाहें तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान कर्म योग का मार्गदर्शन कर चुके हैं। और जिस भी मित्र को अपने मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त करना हो, वह अवश्य अपने भाव को रिकॉर्ड करके
किसी का सहारा नहीं लेना है। ऑडियो या वीडियो व्हाट्सएप नंबर 9369226241 इस पर भेज देगा। उसके भाव का सम्मान करते हुए जैसे वह माया मोह से मुक्त हो, अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त हो, वह आप तक पहुंच जाएगा। और चूंकि यह अवस्था दुर्लभ है, साधारण प्राणी तो सब साधारण ही है। यह शरीर जो है इसका भी बायोमेट्रिक जियोमेट्रिक है, रेटिना का स्ट्रक्चर है, लेकिन वास्तव में यह शरीर आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। आपके इस मित्र की मान्यता यही है कि यह शरीर साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा, यानी यह साधना का एक मजबूत जहाज है और मोक्ष सुख की प्राप्ति का साधन है, दरवाजा है। क्योंकि यह सब बात आप समझ सकते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आप ही समझ सकते हैं। गाय भैंस बकरी सूअर तो नहीं समझ सकते। तो साधना में लगाइए और अपने मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त करिए। आप हैं तो आकाश से भी पतला। आप सभी पढ़े होंगे नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः नैनम क्लेदयंतापो ना शोषित मारुतः। अर्थात कि जो चेतना है, जब तक आप अपने इच्छा की चाकरी करेंगे तब तक आप मात्र बंधन में उलझते हुए चले जाएंगे। निष्काम वेद विहित यानी वेद के द्वारा जो मार्गदर्शन है, वह मार्गदर्शन भी शिव जी का स्वरूप है, जिसके लिए धरती के 8 अरब मनुष्य स्वतंत्र हैं। आप आकाश से भी पतले हैं। साक्षात भगवान शिव जी और मैया पार्वती ही है। यह अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब यह समझते हुए कि यह सभी दुख के हेतु हैं और आप एक अविनाशी आत्मा हैं, तो इसको मात्र वैराग्य और अभ्यास के रास्ते ही अनुभव कर सकते हैं। तो जिसको मात्र श्री शिव जी का प्रेम चाहिए, श्री शिव जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण भगवान और आपकी आत्मा, इन चारों में किंचित मात्र भेद नहीं है। आप चाहे ईसाई कुल में जन्म लिए हो, मुस्लिम कुल में लिए हो, आत्मा में भेद नहीं है। कलयुग के प्रभाव से पाखंडवाद का बढ़ावा हुआ है। आप सीधे जान ले कि जो भगवत मुखी हो जाएगा वह भगवान की बाणी पर, श्रीमद् भगवत गीता पर एक टिप्पणी भी नहीं कर सकता। और जगत में अनेकों गीता अनेकों प्रेरणा से प्रकट किए गए हैं, कोई बात नहीं। आपका यह मित्र श्रीमद् भगवत गीता देखा तो उसमें चांडाल की भाषा प्रकट है। इस मित्र को समझने के लिए मात्र कपट का त्याग करना है और धरती पर 8 अरब मनुष्य इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो वैराग्य तभी होगा जब
कहिए तात सो परम विरागी। ऐसे ही तिनका ले लीजिएगा। अत्रिन सम सिद्धि अतीन गुण त्यागी, फेंक दीजिए। यानी ऐसा मनुष्य जो 3 गुणों का, 3 अवस्थाओं का और सभी रिद्धियों सिद्धियों का तिनका के बराबर त्याग करके महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जिसको आत्मा राम का प्रेम चाहिए, दिव्य प्रेम, वह इनका त्याग तिनके के बराबर कर सकता है। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। बस यह न तो कोई उपदेश है, न तो आज्ञा है, और न ही कहीं अधिकार है। अब आपके इस मित्र को इस सृष्टि में किसी से मान्यता नहीं चाहिए। विशेष शोध से निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्मान इस जगत में उपलब्ध है, वह सभी अभिमान का भोजन है। इसलिए किसी भी प्रकार का पुरस्कार सम्मान की आवश्यकता अब आपके इस मित्र को नहीं रहा। यह श्री राम जी का आधार है और बाबू राम आधार सिंह की जन्मभूमि है। यह जिस भूमि पर यह शरीर खड़ा है, यह श्री राम घाट है। सामने गंगा जी हैं। 11 फरवरी 2017 से आपका मित्र इसी जगह पर पड़ा है। यदि इनके रहने से किसी को धूल के कण के बराबर भी भार हो जाए तो यह शरीर उस स्थान पर नहीं रह सकता। बाबू राम जियावन सिंह जी हैं, श्री राम आधार सिंह जी के नाती। उन्होंने अपना एक भाव दिया कि गुरुजी, आपको तो ऐसे कोई समझ ही नहीं सकता। जिस प्रकार से मानव समाज का परम कल्याण हो, ऐसा एक भाव आप हमारी तरफ से प्रकट कर दें। तो यह जो भाव है वह बाबू राम जी आवन सिंह का है। भैया, इन वचनों से अपना कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहा, क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहीं झगड़ा होता है, और जहाँ मोह रहता है वह जीव अंधा हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि कैसे जीवन जिए। और जहाँ यह रूप में लगाव होता है, उस लगाव के कारण सामने वाले के हृदय में शिव पार्वती जी ही हैं, यह बोध कोई मनुष्य कर नहीं सकता। यहाँ पर यह व्यवस्था है। जगत का कोई नारी, अब इनको नारी दर्शन का अधिकार नहीं रहा। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु स्पष्ट कर दिए हैं कि साधु को स्वर्ण और नारी का दर्शन भी विचलित कर देता है। इसलिए ऐसी नारी जिनके भाव में कभी स्वप्न में भी भाव आया हो कि मैंने तो रविशंकर के साथ बहुत गलत किया, कौन सा मुंह लेकर के सामने जाऊं, तो उनसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि वह मात्र अपने पति के चरण नाखून का रूप याद कर ले चित्त में, और सपने में भी पराये पुरुष की कल्पना न करे। इतना बात मान लेने से जो जहां है उसका वहीं से उद्धार हो जाएगा। जगत में जब कोई 5 प्राणी अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेंगे, तभी आपका यह मित्र
इस जगत में कोई सेवा प्रदान कर सकता है। 5 पैसे का कहीं से इनकम हो जाए, इसका एक श्वास में कल्पना भी नहीं कर सकता। विगत 8 वर्षों से सभी धर्मगुरु, जितने धर्म समुदाय हैं, राजनीतिक समुदाय है, पूरे विश्व में अपने भाव को प्रकट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई मित्र अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेने के लिए भी सन्मुख नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप इतना जान ले कि यह प्राण जब तक इस शरीर में है मात्र श्री शिव जी का ही बोध कराएगा। और यह चित्त में बिल्कुल अस्थायी रूप से यह भाव बैठ गया है कि प्रत्येक नर नारी के अंदर शिव पार्वती ही है। आपका स्वरूप श्री शिव पार्वती जी का ही स्वरूप है। इसको धारण करने के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है, और धरती पर अभी अनुभव में आया कि श्रद्धा का एक कण भी नहीं है। आप अनुभव कर लीजिएगा कि मनुष्य जन्म एवं जीवन का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य भगवान के भाव को प्राप्त कर लेना, यह श्रद्धा का पहला कण है। और किसी भी व्यक्ति का ऐसी धारणा कि जगत की सभी नारियां मुझे स्वामी जी कहें, यह चांडाल की पराकाष्ठा है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में 14वें श्लोक में इस बात को प्रभु स्पष्ट कर चुके हैं। यहाँ पर कोई विरोध की बात नहीं है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है। आपका यह मित्र मात्र ज्ञान गंगा के जल से जनमानस को निर्मल करके उनके अंतःकरण में श्री राम जी की अनन्य भक्ति, इसको ही प्रत्यारोपित करने का कार्य कर रहा है। अब इन कर्मों से आपके इस मित्र को कुछ भी नहीं चाहिए। इस जगत में किसी से मान्यता भी नहीं चाहिए। इतना बात आप तक पहुंच गई। यह सब बाणी श्री शिव जी के चरणों में समर्पित है। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महा